बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से और अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम दीवाने वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोलेंस के डीसी इन्वर्टर डीप फ्रीज़र के बारे में। तो दोस्तों इसमें पीसीबी में मसला आया, वो हमने चेक भी किया और उसको हल भी किया, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या मसला था और इसका क्या फ़ॉल्ट था और हमने इसको किस तरह से सही किया है, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आपके सामने कंप्रेसर है, इसमें R600 जो है गैस चार्ज की गई है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो पीसीबी का बॉक्स ओपन करने से हमें ये ब्लैक निशान नज़र आया, जैसे कोई बर्न हो या जला हो, इससे स्पार्क होने की वजह से इसमें कोई शोला सा पैदा हुआ हो। तो पीसीबी हमने ओपन कर ली है इसकी। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि इन्होंने की हुई थी, एक देख लें, शू के ऊपर ऐसे तारें लपेट कर ऊपर शॉपर या इस तरह का लेमिनेशन लगा दी है। तो नमी आने से इसमें भी दोस्तों स्पार्क हो सकती है या आपस में न्यूट्रल फेस मिलने से फिर भी पीसीबी में मसले आ सकते हैं। तो असल में पीसीबी बहुत महंगी होती है, तो कमो बेश ये 5-6 हज़ार रुपये में कमो बेश ये मिलती है। बाकी तो मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं वैसे अंदाज़न बता रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये देख लें, इसमें असल मसला ये था, ये देख लें आपके सामने, यहाँ से इसका राब्ता ख़त्म हुआ है, फ्लश हुआ है कार्ड, और यहाँ से जाता हुआ बिल्कुल यहाँ तक ये एक हिस्सा जो है इसका डैमेज हो गया है। आपस में जो इसकी पेपर की जो अंदर वायर दी गई होती है ब्रिक सी, वो दोस्तों ख़त्म हो गई है, जल गई है, बर्न हो गई है, आपस में इसका जो है राब्ता ख़त्म हो गया। बाकी जो हमारा पीसीबी है वो बिल्कुल ओके है और ठीक है। तो अब मैंने मीटर से इसको चेक किया, ना ही हमारे पास काबिय था ना कुछ। अब मैंने एक वायर ली और एक जुगाड़ के हिसाब से, जैसे कहते हैं, कि हमने इसको रिपेयर किया, क्योंकि साइड के ऊपर इस तरह से ही किया जाता है काम। तो जहाँ-जहाँ इसके जो पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ से हमने इसको आपस में राब्ता दे दिया है। ये देख लीजिए, यहाँ से हमने तार को जॉइंट किया और सेंटर में इसका राब्ता ख़त्म था वहाँ दिया, और वहाँ से हमने निकाला और इस साइड पे इसका राब्ता ख़त्म था वहाँ हमने इसको दे दिया। तो इसको हमने दोस्तों अब चेक भी कर लेते हैं कि इसमें आया कि ये चलता भी है या नहीं है। तो बाकी पीसीबी तो मुझे बज़ाहिर सही नज़र आ रहा है। चलें मैं इसको चेक करता हूँ और बाद में आपको बताता भी हूँ इसमें क्या कि पीसीबी चलता भी है या नहीं चलता। तो आपके साथ भी कभी मसला है तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देख लें दोस्तों, पीसीबी हमारा बिल्कुल ओके हो गया, हमने इसको फिट भी कर दिया है और हमारा जो है डीप फ्रीज़र अच्छे से काम भी कर रहा है, वर्किंग भी, और इसकी लाइट वगैरह कोई चीज़ भी ऑन नहीं हो रही थी, ना ही डिस्प्ले और ना ही दोस्तों इसकी जो अंदर डोर की लाइटें होती हैं वो भी ऑन नहीं हो रही थी। अब ज़बरदस्त सा ये काम कर रहा है और अपनी कूलिंग भी इसने स्टार्ट कर दी है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।